औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शॉर्ट स्टोरी आज हम करने लगे हैं उसका नाम है ओवरकोट और इसको लिखा है गुलाम अब्बास ने। हम इसके एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द कलर ऑफ द ओवरकोट ऑफ यंग मैन, कि उस नौजवान शख्स ने जो ओवरकोट पहना हुआ था उसका रंग क्या था। द यंग मैन वॉज वियरिंग एन ओवरकोट ऑफ ब्राउन कलर, के उस नौजवान शख्स ने जो ओवरकोट पहना हुआ था उसका रंग खाकी या ब्राउन था। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, व्हाट वाज हिज अपीयरेंस, कि उस नौजवान लड़के की ज़ाहिरी सूरत कैसी थी। हिज हेयर वाज स्लीक एंड शाइनिंग, कि उसके बाल बहुत सीधे और चमकते हुए थे। एंड ही वोर साइड बर्न्स, और उसकी लंबी सी कलमें थी जो साइड पे कान के साथ और दाढ़ी के साथ थोड़ी सी एक्सटेंशन सर के बालों की, उसको साइड बर्न्स कहते हैं। हिज थिन माउस्टेच सीम टू हैव बीन ड्रॉन विद अ पेंसिल, और उसकी पतली सी मूंछें थी जो ऐसे लग रहा था कि पेंसिल से बनाई गई हैं। ही वॉज वियरिंग अ ब्राउन ओवरकोट, और उसने खाकी रंग का ओवरकोट पहना हुआ था। एंड अ सिल्क स्कार्फ, और गले में रेशम का एक स्कार्फ भी उसने लपेटा हुआ था। ही वॉज ऑल्सो वियरिंग अ ग्रीन फ्लैट हैट, और उसने एक फ्लैट बिल्कुल फ्लैट सा एक बहुत बड़ी सी टोपी या हैट पहना हुआ था विद अ रैकिश एंगल, जो कि उसने थोड़ा सा टेढ़ा करके सर पे रखा हुआ था। ही लुक्ड ग्रूम्ड एंड वेल टू डू, और देखने में वो बहुत खाते पीते घर से ताल्लुक रखने वाला लड़का लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, वाई डिड द पीपल कम आउट ऑन द मॉल, के रात के इस वक्त में लोग मॉल रोड के ऊपर क्यों घूम फिर रहे थे। The cold weather induced people to seek comfort in pleasure, and they came out on the mall to amuse themselves among variety of hotels, restaurants, cafes, snack bars, and each according to his means. कि बहुत ठंडे मौसम की वजह से लोग जो हैं इस टाइम वॉक करने के लिए मॉल रोड के ऊपर निकल आए थे और वो अपने आप को खुश कर रहे थे। अम्यूज़ का मतलब होता है इंटरटेन करना, तफरीह फराहम करना, और मुख्तलिफ तरह के होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ और जो खाने पीने के स्टॉल्स होते हैं उनके ऊपर घूम फिर के लोग अपने आप को खुश कर रहे थे। और हर शख्स जो है वो अपनी अकॉर्डिंग टू हिज मीन्स का मतलब होता है कि जितनी उसकी हैसियत थी उस हिसाब से वो मुख्तलिफ खाने पीने की जगहों पर मौजूद था। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, व्हाट वर पीपल वियरिंग हु केम ऑन द मॉल, के जो मॉल रोड के ऊपर लोग फिर रहे थे उन्होंने ज़्यादातर क्या कुछ पहना हुआ था। मोस्ट ऑफ द पीपल वर वियरिंग ओवर कोट्स विच वर ऑफ एवरी काइंड, ज़्यादातर लोग जो मॉल रोड के ऊपर फिर रहे थे उन्होंने हर तरह के ओवर कोट पहने हुए थे, फ्रॉम एस्तरहन टू रफ मिलिट्री खाकी, और उनकी बहुत वाइड रेंज थी, यानी कि एस्तरहन तरह के भी थे और मिलिट्री खाकी तरह के भी थे। एज दोज फाउंड इन लार्ज बंडल्स एट द सेकेंड हैंड क्लोथ शॉप, और जैसे कि सेकेंड हैंड कपड़ों की दुकानों के ऊपर बहुत बड़े बड़े बंडल्स की सूरत में ये ओवरकोट पड़े हुए होते हैं। वो हर तरह के ओवरकोट जो थे वो लोगों ने पहने हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वाई वॉज द कैट शिवरिंग, कि जो बिल्ली थी वो क्यों कपा रही थी। इसका आंसर है द कैट वॉज शिवरिंग विद कोल्ड, क्यों वो ठंड की वजह से कपा रही थी। एज इट वॉज अ कोल्ड इवनिंग इन द विंटर, क्योंकि ये सर्दियों की एक शाम थी, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ठंड थी इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, वाई डिड द ड्राइवर ऑफ द ट्रक स्पीड अवे आफ्टर द एक्सीडेंट, के जब एक्सीडेंट या हादसा होने के बाद ट्रक का जो ड्राइवर था उसने क्यों तेज़ी से अपने ट्रक को भगाकर वो ले गया। द ड्राइवर हर्ड अ श्रीक, जो ड्राइवर था उसने एक बहुत ऊंची चीख की आवाज़ सुनी थी। एंड रियलाइज्ड, और उसको ये एहसास हुआ दैट ही हैड क्रश समवन, उसको ये एहसास हुआ कि उसकी गाड़ी के नीचे कोई शख्स आ गया है, यानी किसी को उसने मार दिया है। देयरफॉर ही स्पेड अवे, और इसी वजह से वो भाग निकला टू एस्केप द कॉन्सिक्वेंस ऑफ किलिंग समवन, ताकि वो किसी को मारने के बाद जो हालात होते हैं उसके नताइज से बच सके। एस्केप का मतलब होता है बच के भागना, और कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नताइज, यानी उसको ये अंदाज़ा हो गया कि उसके ट्रक के नीचे कोई आ गया है, और ज़ाहिर उसको पता था कि लोगों ने अगर अब उसको पकड़ लिया तो उसको मारेंगे, इसलिए वो वहाँ से भाग गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हम, क्वेश्चन नंबर 7 है, हु टुक द यंग मैन टू द हॉस्पिटल आफ्टर द एक्सीडेंट,
کہ اس नौजवान शख्स को हादसे के बाद कौन हस्पताल लेकर गया। A car was stopped, एक कार को रोका गया, and the young man was loaded into it, और लोगों ने उस नौजवान लड़के को उठा के कार में डाला। The driver of the car took him to the hospital, और उस कार का ड्राइवर जो था वो उसको अस्पताल तक लेकर गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। व्हाट वाज प्लेइंग इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स, के जो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स थे या खाने पीने के होटल्स थे उनमें क्या बज रहा था। एन ऑर्केस्ट्रा वाज प्लेइंग इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स, उनमें से एक जो होटल था उसके अंदर ऑर्केस्ट्रा बजाया जा रहा था। द पीपल आउटसाइड द रेस्टोरेंट सीम टू बी इंजॉइंग द म्यूजिक मोर देन हु वर सिटिंग इनसाइड, और होटल के बाहर खड़े हुए लोग जो थे वो उस ऑर्केस्ट्रा की धुन को बहुत ज़्यादा सुन रहे थे और खुश झूम रहे थे या खुशी महसूस कर रहे थे। इवन कि जो लोग होटल के अंदर बैठ के उस ऑर्केस्ट्रा को सुन रहे थे वो शायद इतने खुश नहीं थे। उसकी वजह क्या थी? फॉर दे वर लिसनिंग इन साइलेंस, क्योंकि होटल के अंदर और भी लोगों का जो खाने पीने के लिए बैठे थे उनका शोर था, लेकिन जो बाहर खड़े हुए थे जाहिर है वो सिर्फ इसलिए ही खड़े हुए थे कि वो उसकी आवाज़ पे तवज्जो दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जी। गिव द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स विच वर फाउंड फ्रॉम द कोट ऑफ द यंग मैन, के वो उन चीज़ों की लिस्ट बताएं जो कि उस यंग मैन की डेथ के बाद उसके कोट में से निकली। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बहुत दफ़ा आता होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो था जिसमें लड़के के ओवर कोट का कलर पूछा गया था, हालांकि वो बहुत सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन वो भी पेपर में ऑफ एंड ऑन आता है। इसकी हम लिस्ट देखते हैं जी। द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स फाउंड फ्रॉम द पॉकेट ऑफ द ओवर कोट इंक्लूडेड अ स्मॉल ब्लैक कॉम, कि वो चीज़ें जो मरने के बाद उस लड़के के ओवर कोट की जेबों में से निकली वो ये थी। एक छोटी सी स्याह रंग की कंघी थी, अ हैंडकरचीफ, एक रुमाल था, 6 आनाज एंड फ्यू पैसाज, 6 आने थे और कुछ पैसे थे, अ हाफ स्मोक सिगरेट, एक आधा पिया हुआ सिगरेट था, अ लिटिल डायरी, एक छोटी सी डायरी थी, अ लिस्ट ऑफ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, और ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स की जो रीसेंट लिस्ट थी जो उसने एक दुकान से ली थी। अगर आपने लेसन पढ़ा तो वो मुख्तलिफ दुकानों पे रुकता है ना, तो मुख्तलिफ दुकानों से जो वो सिर्फ ब्रोशर्स इकट्ठे करता है या हैंड बिल्स इकट्ठे करता है, तो एक दुकान पर से वो ग्रामोफोन के रीसेंट मंथली जो रिकॉर्ड्स थे उनकी लिस्ट लेता है, वो भी उसकी पॉकेट में थी। एंड फ्यू हैंड बिल्स, और कुछ हैंड बिल्स थे यानी जो पम्फलेट होते हैं वो थे। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं जी। व्हाट इज़ द मॉरल लेसन ऑफ द स्टोरी, कि इस कहानी से हमें क्या इखलाकी सबक मिलता है। द स्टोरी टीचेज अस दैट वी शुड नॉट हाइड आवर आइडेंटिटी, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हमें अपनी पहचान जो है उसको नहीं छुपाना चाहिए। अदरवाइज इट वुड बी रिवील्ड इन वन वे और द अदर, तो अगर हम अपनी पहचान को छुपाने की कोशिश करेंगे तो किसी न किसी तरह से ये सामने आ ही जाएगी। Moreover, it also tells us that appearance is always deceptive. इसके अलावा ये कहानी हमें ये भी बताती है कि इंसान की अपीयरेंस या ज़ाहिरी सूरत जो है वो धोखा दे सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। थैंक यू जी।